आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास हम सभी भक्त मिलकर कर लेते हैं। 10 दिसंबर भगवान महादेव की पावन प्रिय तिथि, प्रदोष की तिथि, त्रयोदशी तिथि, सोमवार का व्रत, चतुर्दशी का व्रत और प्रदोष का व्रत बहुत उत्कृष्ट व्रत है और सर्वोत्तम व्रत है। भगवान शिव को अपने गुरु रूप में, भगवान शिव को अपने आराध्य रूप में, भगवान शिव को अपने इष्ट सर्वेश्वरवा रूप में मानने वाले भक्त को अपने जीवन कालीन समय में प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। और मैं बहुत बहुत तत्परता के साथ और बहुत निष्ठा के साथ प्रदोष व्रत के ऊपर बहुत भाव रखता हूँ। बहुत प्यारा व्रत लगता है मुझे प्रदोष का व्रत, और आप भक्तों को भी प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। समस्त संकल्पों की परिपूर्ति प्रदोष व्रत के माध्यम से हो जाती है। निसंतान को संतान के लिए, विद्यार्थी को विद्यार्थी के लिए, धनार्थी को धन के लिए, मोक्षार्थी को मोक्ष के लिए और निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की प्राप्ति को करने वाले के लिए प्रदोष का व्रत सर्वोत्तम व्रत है। समस्त दोषों से जो निवृत्ति प्रदान करें ऐसा पावन पवित्र प्रदोष का व्रत। प्रदोष का समय मूलतः 8 प्रहरों में संध्या कालीन वेला में हम प्रदोष के समय को लेकर चलते हैं। इसलिए भगवान शिव का पूजन त्रयोदशी के दिन मुख्य रूप से जो किया जाता है वो संध्या काल के समय किया जाता है, प्रदोष काल के समय किया जाता है। इसलिए प्रदोष कालीन व्रत की महिमा प्रदोषकालीन पूजन के समय होती है। अब इसका संपूर्ण विधान क्या है, बहुत सरलता से मैं आपको बताना चाहूंगा। जो भक्त पहली बार प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं वो 10 दिसंबर से प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। उस दिन प्रदोष का त्रयोदशी तिथि रहेगी। दूसरा, सरलता से हमें प्रदोष का व्रत कैसे करना है पहले वो जानकारी मैं आपको दे लेता हूं। देखिए, प्रदोष के व्रत को करने के लिए सबसे पहले आपने संकल्प लेना चाहिए। आप मान लीजिए कि 10 दिसंबर को प्रदोष का व्रत है, आप प्रातः काल उठे, जल्दी उठना चाहिए। प्रत्येक व्रत में थोड़ा जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठकर अपने हाथों का दर्शन करके माता पृथ्वी को प्रणाम करके महादेव को आज हाथ जोड़ के कहिए, महादेव आज आपका परम प्रिय व्रत प्रदोष व्रत करने का सौभाग्य मुझ दास को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से अपना स्नान इत्यादि करके प्रथम सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, तुलसी माता में दीपदान कर दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में बैठकर आप अपने नित्य की पूजा कर लीजिए। नित्य की पूजा करने के उपरांत अपना दिया अथवा आप जो भी पाठ करते हैं संपूर्ण पाठ की प्रक्रिया को पूर्ण कर लीजिए। उसके बाद आपके आसपास, आपके गांव में, आपके ग्राम में, आपके एरिया में, आपके किसी भी स्थान पर जहां पर आप रहते हैं आसपास कहीं पर भी भगवान शिव का शिवालय हो वहां जाने का थोड़ा सा विचार बना के रखें। भगवान के मंदिर जाने का विचार जरूर होना चाहिए। तो प्रदोष के दिन आपने पूजा की थाली बनानी है। उसमें आपने चावल, थोड़े से काले तिल, भगवान महादेव के लिए चंदन, थोड़े से सफेद पुष्प अथवा शमी के पत्ते इत्यादि रखकर एक लोटे में जल महादेव के निमित्त लेकर जाना है। और सुबह की पूजा में, प्रदोष के दिन सुबह की पूजा में 2 मिट्टी के दिए तिल के तेल के साथ आपने महादेव के मंदिर में लेकर जाना चाहिए। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचो, जो भगवान महादेव की चौखाट होती है, चौखाट में आपने माथा टेकना चाहिए और थोड़ा थोड़ा सा जल भगवान महादेव के दोनों चौखाटों में अर्पण करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा जल जो आप लोटे में भर के लेके आए हो भगवान महादेव की यदि दोनों चौखाटें हैं तो वहां पर प्रवेश द्वार में दोनों जगह थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का सा जल चढ़ा दीजिए और थोड़े से पुष्प दोनों देहलियों में महादेव के मंदिर के रख दीजिए। इस प्रकार से महादेव के मंदिर में आप प्रवेश कीजिए, महादेव को प्रणाम कीजिए। दक्षिण की स्थान पर बैठकर उत्तर की ओर मुख करके अपने महादेव का पूजन करना चाहिए। सदैव भगवान शिव का शिवार्चन पूजन यदि आपके पास समय है और मंदिर में व्यवस्था है तो आप दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके महादेव का पूजन करेंगे, शिवलिंग का अर्चन करेंगे। शिवलिंग अर्चन पूजन का जो दिशा है वो उत्तर की ओर रहनी चाहिए। तो उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए आपने प्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। हो सके तो गणेश जी का पूजन करके गणेश जी को जल और सिंदूर अर्पण करके 21 दुर्वा आप गणेश जी को जरूर चढ़ा दीजिए, इससे वंश वृद्धि होती है। इस प्रकार से गणेश जी और जितने भी आपके आसपास भगवान शिव के शिवालय में जो भी भगवान के गण, माता गौरा, कार्तिकेय जी सब दिखाई पड़ रहे, उनके ऊपर जल और चंदन तिलक इत्यादि अवश्य कर दीजिए। उसके तदुपरांत जो महादेव का पावन पवित्र शिवलिंग है
वहां पर जो अर्घ्या देवी हैं, माता अर्घ्या देवी जो पार्वती के स्वरूप में है, माता अर्घ्या देवी का पूजन करके उसके उपरांत कलश देवता का जो ऊपर नागराज विद्यमान रहते हैं, नागराज में भी जल अर्पण कर दीजिए। उसके तत्पश्चात फिर आपने भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, बिल्कुल सरलता के साथ। जो जल का लोटा है उसमें थोड़े से काले तिल और शमी के पत्ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा चावल जल के अंदर डालकर ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर जलार्पण कर दीजिए। जलार्पण करने के तदुपरांत जो भी आपके पास यथोचित सामग्री है, बेलपत्र इत्यादि है, जनेऊ इत्यादि है, आप महादेव को अर्पण कर सकते हो। अब आपने क्या करना चाहिए कि आपके पास 2 दीपक हैं। पहला दीपक आपने भगवान शिव के शिवलिंग के पास रखना, मतलब जहां पर शिव की पिंडी है उसके पास कहीं पर भी दीपक रखने की व्यवस्था हो वहां पर रख दीजिएगा। इस प्रकार से प्रणाम इत्यादि करके, महादेव को नमस्कार इत्यादि वंदन करके, 1.5 परिक्रमा करके अथवा आदि अर्ध प्रदक्षिणा कर कर आप वहां से प्रस्थान करें। अब जहां पर आप देखेंगे शिवालय में तो वहां पर बेलपत्र जरूर होता है, तो आप बेलपत्र की जड़ में जाइए, वहां पर भी आप 1 लोटे में जल डालकर महादेव को अर्पण कर दीजिए। और दूसरा जो दीपक आपके पास है वो बिल्व पत्र में लगा लीजिए। इस प्रकार से आपने सुबह की पूजा को पूरा करना चाहिए। उसके बाद संध्या काल की पूजा को आपने करना चाहिए। अब आप ये देखेंगे शाम के समय, क्योंकि संध्या काल की पूजा बड़ी विशेष होती है, वही प्रदोषकालीन पूजा की महत्व को बढ़ाती है। तो प्रदोष काल के समय आपने पहले ये देखना है कि जो प्रदोष का मैं व्रत कर रही हूं वो कौन सा प्रदोष है। जैसे 10 दिसंबर को जो आप व्रत करेंगे वो रवि प्रदोष होगा, मतलब संडे के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। और सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। और बुधवार के दिन पड़ने वाले बुध प्रदोष को बुध प्रदोष कहते हैं। बृहस्पतिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहते हैं। और शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भृगु प्रदोष कहते हैं। और शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष कहते हैं। तो आप देखिए कि मैं कौन से प्रदोष के व्रत को कर रहा हूं, अर्थात कि उस दिन कौन सा वार है। 10 दिसंबर को रविवार है तो वो रवि प्रदोष है, तो उस दिन आपने एक विशेष काम करना चाहिए। क्या? रवि अर्थात सूर्य का संबंध मीठे से है। आपने क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपने पहला काम तो ये करना चाहिए कि यदि कभी भी कोई व्रत रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ जाए, उस दिन 2 चीजें शिव जी पर चढ़ाओ। पहला, जो मीठा जल होता है, जल में शक्कर घोल लीजिए, जो गुड़ वाली शक्कर होती है उसको जल में घोलकर पहले तो महादेव पर वह चढ़ाइए। दूसरा, आंकड़े के पत्ते कम से कम 5 से लेकर 11 उनमें ओम लिखकर महादेव पर चढ़ा दीजिए। और आंकड़े की पेड़ में हल्का सा कच्चा दूध चढ़ा दीजिए, यदि वह व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है। किसी भी प्रकार की जटिल समस्याएं हैं, काम सुलझ नहीं रहे हैं, तो रवि प्रदोष के दिन कच्चा दूध आंकड़े के जड़ में चढ़ाने से, आंकड़े की जड़ को सींचने से वो कार्यों में प्रगति होती है। तो ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। तो संध्या कालीन समय में सूर्य अस्त होने से पहले पहले आप स्नान कर लीजिए, नहा धो लीजिए। नहाने धोने के बाद अपनी पूजा की थाली को बनाइए। उसमें अब आपने 5 मिट्टी के दीपक रखने हैं तिल के तेल के साथ। उसमें आपने काले तिल 21 होने चाहिए और 21 जौ होने चाहिए और 21 आपके पास चावल होने चाहिए। शमी के पत्ते बहुत जरूरी है, मिल जाए बहुत अच्छी बात है। शमी के पत्र हो, 21 से लेकर कम से कम 5 बिल्व पत्र आपके पास होने चाहिए। उस दिन रवि प्रदोष है तो कम से कम 5 से लेकर 11 आंख के पत्ते आपके पास होने चाहिए। इस प्रकार से कुछ सफेद पुष्प अपने पास आप रख सकते हैं। दूध की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, या घर से ही दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन चीजों 5 को एक बर्तन में मिक्स करके उसका पंचामृत बना लीजिए। जाइए, पहुंचिए महादेव के मंदिर में। जैसे ही महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे, प्रथम नंदी जी महाराज को प्रणाम करना है। संध्या काल की पूजा का समय और क्रम बता रहा हूं। प्रथम नंदी जी महाराज को प्रणाम करना चाहिए। बैठिए अपने स्थान पर, आसन हो तो आसन पर विराजमान हो जाइए। दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख करते हुए आपने शिव का पूजन करना है। गले में रुद्राक्ष पहन लीजिए और माथे पर त्रिपुंड लगा लीजिएगा, अच्छी बात रहेगी। महादेव की पूजा करने वाले भक्त को चाहिए कि गले में रुद्राक्ष और माथे पर त्रिपुंड अथवा भस्म जरूर लगी होनी चाहिए। और महादेव की पूजा में भी थोड़ा सा भस्म का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस तरह से अपनी सारी पूजा की व्यवस्था को बनाकर आपने जैसे सुबह गणेश जी का पूजन किया था उसी प्रकार से भगवान गणेश जी को प्रणाम कीजिए, सर्व देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए, अपने इष्ट देवता को प्रणाम कीजिए और संकल्प लीजिए कि मैं किस कामना हेतु यह प्रदोष का व्रत कर रहा हूं। क्योंकि प्रदोष व्रत करने के अनेकों अनेक
तरीके हैं कि भक्त किस कामना हेतु प्रदोष का व्रत कर रहा है। और प्रत्येक महीने का जो भी प्रदोष जिस भी वार के दिन आता है उसकी अपनी एक विशेष महत्वता होती है। जैसे कि आयु आरोग्यम सिद्ध्यर्थम भानुवारेण संयुता, जैसे 10 दिसंबर को रविवार का प्रदोष पड़ेगा तो उस दिन आपने आयु और आरोग्यता की कामना भगवान शिव से करनी चाहिए। तो क्या करना है, आपने जैसे समस्त देवी देवताओं को प्रणाम कर लिया, अब आपने शिवलिंग का पूजन करना है। शिवलिंग का पूजन करते समय आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मंत्र आपकी वाणी पर होना चाहिए, ओम नमो भगवते रुद्राय अथवा ओम नमः शिवाय। कोई भी प्रिय मंत्र महादेव का हो अथवा कोई भी स्तुति आपकी महादेव की आती हो, उसी मंत्र से आपने पूजन करना है। मतलब बिना मंत्रों के आपने शिव का पूजन नहीं करना है, मंत्र आपकी वाणी पर होने चाहिए। पहला दीपक जो 5 दिए लेकर गए हो, पहले दिया लगाओ, दीप दान करने के बाद थोड़ा सा दीपक के नीचे कुछ न कुछ काले तिल या चावल या पुष्प रखो, उसके ऊपर दिया रखना चाहिए। अब अपना पूजन प्रारंभ कर लो। महादेव को सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अथवा पंचामृत से स्नान कराओ। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराओ, या आपके पास एक लोटे में जल हो, जल में दूध और दूध में काले तिल डालकर अब आप महादेव का प्यारा सा अभिषेक कर लो। कम से कम 15 मिनट तक आपकी जलधारा शिव पर पड़ती रहे, इतनी जल की व्यवस्था आपने अपने लिए करके, कम से कम 15 मिनट ना हो तो कम से कम 5 मिनट की व्यवस्था ऐसी करो कि जल की धारा सतत रूप से महादेव की लिंग पर पड़ती रहे। इस प्रकार से ओम नमो भगवते रुद्राय अथवा रुद्र सूक्त से अथवा रुद्राष्टकम के माध्यम से अथवा लिंगाष्टकम के माध्यम से अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा ही आप महादेव पर थोड़ा सा अभिषेक कर लीजिए। इस प्रकार से अभिषेक इत्यादि करके महादेव को आप जनेऊ चढ़ाइए, वस्त्र है तो वस्त्र तक चढ़ाइए, नहीं तो वस्त्र के अभाव पर कोई रक्षा सूत्र का जो हाथ में बांधने वाला धागा होता है वो महादेव पर चढ़ाओ। लेकिन मुख्य चीज क्या चढ़ानी चाहिए महादेव को, भस्म महादेव को अवश्य चढ़ाइए। कुछ आपके पास फल इत्यादि हैं तो फल इत्यादि, दक्षिणा हो तो दक्षिणा चढ़ा दीजिए। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास 21 काले तिल हैं, 21 आपके पास जौ हैं, 21 आपके पास चावल हैं, 21 आपके पास बेलपत्र हैं, इन सारी चीजों को अब आप इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है ना। तो यदि आप एक एक करके भी चढ़ाना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं इतनी व्यवस्था बनती है तो आप इकट्ठा कर लीजिए चावल को, जौ को और जो काले तिल है उनको, इन सबको इकट्ठा कर लीजिए और एक एक बार ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र बोलते हुए आप शिवलिंग की पिंड के ऊपर वह काले तिल, जौ अथवा चावल एक एक मंत्र के माध्यम से अर्पण कर सकते हैं। तो 21 या कम से कम 108, 21 तो मैंडेटरी है, आवश्यक है, नहीं इससे अधिक करना चाहते तो 108 तो महादेव के नामों से आप महादेव को अर्पण कर दीजिए। उसकी तदुपरांत 21 बेलपत्र, उसमें थोड़ा सा चंदन लगाकर आप शिव की पिंड पर अर्पण कर दीजिए। तो ये संपूर्ण पूजन करने के तदुपरांत अब आप क्या करेंगे, नंदी जी महाराज के पास पहुंचेंगे। नंदी जी का जो पैर बाहर की ओर निकलता है वहां पर भी आपने एक बेलपत्र अवश्य चढ़ा देनी चाहिए और नंदी जी के उस पैर को प्रणाम करके नंदी जी के आप दाहिने कान में अपने लिए कोई ना कोई बात कह दी। आते समय, जब आप जाते समय जाएंगे तो नंदी जी के दाहिने कान से होते हुए जाएंगे, जब बाहर की ओर निकलेंगे तो नंदी जी के बाएं कान की ओर आ जाएंगे। तो हो सके तो बाएं कान में भी आप अपनी मनोकामना नंदी जी के कान पे बोलकर बाहर की ओर आ सकते हैं, अथवा थोड़ा समय है आपके पास तो एक स्थान पर बैठकर आप थोड़ा सा जप कर सकते हैं। तो ये कार्य आपने करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कार्य पूर्ण हो गया है। अब आपने दूसरा कार्य क्या करना चाहिए कि आपके पास जो दीपक है वो दूसरा जो दीप है वो आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्पण करना चाहिए। याद रखें, बेल वृक्ष के नीचे जल और दूसरा दीपदान प्रदोष के दिन जरूर करना चाहिए। तीर्थे देवालये वा बिल वृक्षाश्रयेण च कृते जपे सद्य सिद्धस्य दिति शिष्टाह। शास्त्र कहता है कि प्रदोष कालीन समय में जो बिल वृक्ष के नीचे दीपदान करता है, लक्ष्मी माता सदैव उसके ऊपर प्रसन्न रहती है, घनघोर दरिद्रता का विनाश करता है बिल वृक्ष के नीचे दीपदान संध्या काल के समय। और दीपदान करके, क्योंकि संध्या काल के समय बेल वृक्ष के जड़ में आपने जल नहीं चढ़ाना है, इसलिए आप अपने एक स्थान पर बैठकर दीपदान करके ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप करो। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने श्लोक बोला, तीर्थे देवालयवा बिल वृक्षाश्रयेण च, शास्त्र कहता है कि बेल वृक्ष के जड़ के नीचे बैठकर जप करने से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो संध्या काल की वेला में आपने माता लक्ष्मी की प्राप्ति और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु दीपदान और मंत्र का जाप करना चाहिए। ये आपके 2 दीपदान हो गए। अब आपके पास 3 दीपक बचे। अब आप क्या करेंगे, अपने घर में आप वापस लौट कर आवे।
आने के तदुपरांत अब आप एक दिया अपने तुलसी माता में लगा दीजिए। तीसरा दीपदान तुलसी माता में होगा। चौथा दीपदान घर में प्रवेश करने से पहले जो आपके घर की देहली है, देहली के बाहर थोड़े से काले तिल अथवा कोई चावल हो, चावल की ढेरी के ऊपर अथवा जौ की ढेरी के ऊपर आप एक मिट्टी का दिया, चौथा दिया है वो अपने घर के ओर मुख करते हुए चौथा दीपदान कर देंगे। पांचवा दीपदान जो आपके घर का मंदिर है, जहां पर आप डेली बैठकर पूजा करते हो, वहां पर आप पांचवा दीपदान कर दीजिए। इस प्रकार से ये 5 दीपदान संध्या काल के समय और 2 दीपदान सुबह के समय आपने करने चाहिए। इस प्रकार से आप महादेव की स्तुति, सुंदर स्तुति का गायन अथवा किसी भी प्रकार से महादेव की कोई स्तुति आपको आती हो तो उन स्तुतियों का वाचन आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको स्कंद पुराण के अंतर्गत बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा प्यारा भाव लिखा कि प्रदोष करने वाले, व्रत करने वाले को महादेव के इन 100 नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। और वो 100 नाम कौन से हैं? ये स्कंद पुराण के अंतर्गत बताए गए हैं। यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं और इन 100 नामों का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये 100 नाम आपके सामने स्क्रीन में है, आप इन 100 नामों का पाठ कर सकते हैं, ठीक है ना। नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने कप्रदिने सुरेशाय व्योमकेशाय वै नमः। ये भगवान की सुंदर स्तुति का पाठ है। यदि आप अपनी ओर से इस पाठ को कर सकें, ये आपसे बन पड़े तो आप अपनी ओर से करो। यदि ये 108 नाम आपसे नहीं किए जाते हैं तो इसके स्थान पर आप ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप कर लो। तो ये है संपूर्ण प्रदोष की व्रत की विधि जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी। और मैं आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। और प्रदोष व्रत करने वाले जो प्रथम बार प्रदोष का व्रत कर रहे हैं ना, उनको इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा, बहुत मदद मिलेगी आप सभी भक्तों को। क्योंकि आप प्रदोष व्रत के लिए बार बार विचलित रहते हैं कि कैसे करें, किस प्रकार से करें, तो ये सारी जानकारी मैंने आपके सामने रख दी है। तो प्रदोष व्रत करने वाले की समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। और ये कथा स्कंद पुराण के अंतर्गत ही लिखी हुई है कि चित्ररथ नामक के एक राजा एक दिन अपने विमान में बैठकर भ्रमण करते करते कैलाश पर पहुंच गए। जब वो कैलाश पर पहुंचे तो महादेव और माता गौरा आपस में आलिंगन किए बैठे हुए थे। तो इतने में चित्ररथ राजा ने व्यंग कर दिया, निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समस्मृतः। शास्त्र कहता है कि पति पत्नी के प्रेम में दूध पिलाती हुई माता को, सोते हुए भक्त को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन चित्ररथ राजा ने शिष्टाचार का उल्लंघन किया और हंसने लगे तो मां भगवती ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर योनि में प्राप्त हो जाओ। और वही चित्ररथ नामक के राजा अगले जन्म में वृतासुर नामक के असुर बनकर आए, जो त्वष्टा ऋषि के यज्ञ के माध्यम से प्रकट हुए। अब उनको हराना बहुत ही कठिन हो गया, दुष्कर हो गया। अब सारे देवी देवता भयभीत होकर, दुखित होकर, जब परेशान होकर ब्रह्मा जी के शरणागति गई, तब ब्रह्मा जी ने महादेव से प्रार्थना करी। तब महादेव के कहने पर समस्त देवी देवताओं की तारण की विधि को लेकर, वृतासुर की वध को लेकर भगवान ने प्रदोष व्रत की महिमा को बताया कि इंद्र को प्रदोष व्रत करना चाहिए। इंद्र ने प्रदोष व्रत तो किया, लेकिन इंद्र ने प्रदोष व्रत पूर्ण करने के उपरांत ये मन में विचार आया कि मेरा प्रदोष व्रत पूरा हो गया, अब मुझे कोई भी सता नहीं सकता, हरा नहीं सकता। अब जैसे ही वृतासुर के सामने इंद्र युद्ध करने के लिए गए तो अजेय वह वृतासुर इंद्र के, जब इंद्र सामने आए तो इंद्र को लगा कि हमने प्रदोष के व्रत किए, हम इनको परास्त कर देंगे, लेकिन उल्टा ही हो गया। वृतासुर ने इंद्र को निगल लिया। सारे देवी देवता भयभीत होकर तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति करी तो आकाशवाणी हुई कि निर्माल्यम पीठिकाम चैव छाया प्रसाद में च प्रदक्षिणाम कृत गता पीठिकाम लंघनम कृतम लंघयंती चेये मोड़ास्ते वे दंडया न संशय। बोले आकाशवाणी में कि इंद्र ने प्रदोष का व्रत तो किया, लेकिन विधि विधान से नहीं किया। अपनी प्रदक्षिणा में उन्होंने कमी छोड़ दी। देखो, शिव की प्रदक्षिणा करते समय सोमसूत्र यदि खुला हो, जहां से जल बाहर की ओर निकलता है, तो उसको लांघना नहीं चाहिए। दूसरा, नंदी हो और शिवलिंग हो तो दोनों के बीच से परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, लिखा हुआ है। इसलिए वृषभांतरितो भूत्वा पीठिकांतरमेव च प्रदक्षिणां च कुर्वीता कुर्वन्ति किलिबिषम
अश्नुते, शास्त्र कहता है नंदी और शिव के बीच में जो जगह बचती है वहां से प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, या तो संपूर्ण शिवालय की प्रदक्षिणा कर लो, या शिवलिंग के सामने ही यदि नंदी जी रखे हो तब प्रदक्षिणा करनी चाहिए। लेकिन इंद्र ने भगवान शिव की प्रदक्षिणा करते समय त्रुटि कर दी, जिसके कारण इंद्र को प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हुआ। तो यहां से एक बात यह भी समझ में लीजिएगा कि भगवान शिव की पूजा के उपरांत भगवान शिव की प्रदक्षिणा बहुत जरूरी है करनी, इसलिए शिवाश्य अर्ध प्रदक्षिणा, इसलिए भगवान शिव की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, बहुत आवश्यक है शिव की प्रदक्षिणा। तो ये संपूर्ण पूजन का विधान जब पुनः से अन्यत्र देवी देवताओं ने किया तब जाकर इंद्र की मुक्ति हुई और इंद्र ने दधीचि ऋषि के वज्र के माध्यम से वृत्तासुर को मारा। इसलिए कहते हैं कि इंद्र ने जिस प्रकार से प्रदोष का व्रत करते हुए अपने आप को अजेय बनाया और वृत्तासुर का वध किया, उसी प्रकार से भक्त चाहे तो अपने समस्त कार्यों की प्रसिद्धि के लिए उसको प्रदोष के व्रत में बहुत सावधानी रखनी चाहिए और बड़ी प्रेम पूर्वक उसको प्रदोष का व्रत महादेव की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए करना चाहिए। जो व्रत की प्रक्रिया और भूमिका मैं आपको बता रहा हूं, इस व्रत को बिना गुरु आज्ञा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको व्रत का पूर्णतया ज्ञान नहीं होगा आपको समस्या उत्पन्न हो जाएंगे। और YouTube के माध्यम से आप भक्त कभी कभी प्रदोष व्रत की महिमा को सुनकर प्रदोष व्रत करना प्रारंभ कर देते हो, लेकिन ये व्रत यदि आपका अधूरा छूट जाए तो इसका भी हमको दंड प्राप्त होता है, अर्थात कि इसका भी हमको कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए इस व्रत को करने से पहले एक बार इस व्रत की संपूर्ण जानकारी को ले लेना चाहिए, तब जाकर हमें कहीं प्रदोष का व्रत करना चाहिए। बाकी